हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और करंट अफेयर्स, 22 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए जो भी नए करंट अफेयर या फिर जीके के क्वेश्चन लाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी लेट के हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैंगुफुली का 61 वर्ष में की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैंगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हमारे ऑप्शन हैं तंजानिया, बी केन्या, सी इथियोपिया, डी सोमालिया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैंगुफुली थे, जिनका हाल में ही निधन हो गया। वो 61 वर्ष के थे। जॉन मैंगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए तंजानिया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आज का है, हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। या दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। हमारे ऑप्शन हैं ए प्रकाश जावड़ेकर, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी रविशंकर प्रसाद, डी सत्येंद्र कुमार जैन। दोस्तों, जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा बी डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, हाल में ही स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन जो है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैयार हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी सिंगापुर। तो दोस्तों, सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी सिंगापुर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है और हाल में ही जो पर्यटकों की संख्या वो 50 लाख से अधिक हुई है। तो इसका सही ऑप्शन ए गुजरात होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र मंत्री ने सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। हमारे ऑप्शन हैं किशन गंगा नदी, बी चिनाव नदी, सी तवी नदी, डी डोडा नदी। दोस्तों, हाल ही में जो है रेल मंत्री ने सूचित किया था कि जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी के ऊपर सबसे बड़ा पुल का जो है निर्माण अंतिम चरण पे है। तो इसका सही ऑप्शन बी चिनाव नदी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी अफ्रीका देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। हमारे ऑप्शन है ए सोमालिया, बी तंजानिया, सी केन्या, डी इथियोपिया। तो दोस्तों, ये जो है सोमालिया वो आंसर सही है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीका देश केन्या ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर आईसीजे की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन हमारे हैं पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियम कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन सी एसबीआई होगा।
8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है? तो हमारे ऑप्शन जो हैं दोस्तों वो है नेपाल, मालदीव, चीन, रूस। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, मालदीव। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन में अपनी स्वीकृति दी थी। दोस्तों आज के लिए ये 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अब मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।